यार आज हमारा 4th डे है यहाँ पे। हमारा एक और दिन बचा है इसके बाद घूमने का। उसके बाद हम वापसी जो है वो कीरांची जाएंगे। तो खैर आज का जो सीन था वो ये था कि हमें जाना था नारायण, हमें वहाँ पे स्टे करना था, वहाँ पे घूमना था, लेकिन नारायण में हो गई स्नोफॉल बड़ी ख़तरनाक किस्म की। तो अब जो है ना हमने ये किया है अपने टूर गाइड से बात करके कि हमने नलतर वैली का बोला है कि भाई हमें नलतर वैली लेके चलें आप और हम वहाँ पे घूमेंगे। नलतर वैली में झीलें हैं। मतलब मैंने सुना ही है, जाहिर सी बात है, मेरा भी पहला टूर है। तो अब देखते हैं कि हाउ इट गोज़। ठीक है, लेकिन ये सीन होता है कि अक्सर चीज़ें उस तरह से नहीं जाती जिस तरह से आप चाह रहे होते हैं, लेकिन मज़ा आता है जब ट्रैवलिंग करने आए हैं तो फिर पूरी तरीके से करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। अभी हमने 4x4 करवाई हैं अपने सारे लोगों के लिए। नलतर का रास्ता ज़ेर तामीर होने की वजह से रास्ता खासा दुशवार है, जिसकी वजह से सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ 4x4 जीप्स पे ही किया जा सकता है। तो हमने भी करवाई जीप्स और चल दिए। अब जैसा कि आपको पहले बताया था कि सफ़र आपको अपने आप से जोड़ता है। देख के लगता है ये खूबसूरत वादियाँ अपनी तरफ खींच रही हों जैसे। ये खूबसूरत हसीन नज़ारे, ये खूबसूरत वादियाँ, ये सरसब्ज़ लहलहाते तवील दरख्त, ये नहरें, ये समा, सब अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन दिलाते हैं। कायनात हकीकी ने कितनी नफासत से हर शय की तरतीब खूबसूरती से की है। यहाँ के मेहनत कश खूबसूरत दिल वाले हुस्न अखलाक की दौलत से माला माल, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग किसी मुआवजे से कम नहीं। यहाँ की सहर अंगेज़ हवाएं ऐसा लगता है कि कहीं दूर से बहुत से चरिंद परिंद कोई गीत सुना रहे हों जैसे। ये दरिया का शफ़ाफ झरनों से बहता पानी अपनी मिसाल आप है। ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत की नहरें यहाँ मौजूद हों। दरिया की तह में मौजूद तह ब तह खूबसूरत पत्थर, अंदर मौजूद आबी जानवर सब बखूबी दिखाई दे रहे हैं। ये शहर नहीं तो क्या है। दरिया बहने की आवाज़ भी किसी गुनगुनाती मचलती तितलियों से कम नहीं। हर शय बड़ी तरतीब से अपनी जानिब खींच रही है। हर तरफ सहर अंगेज़ नज़ारे अपनी जानिब बुला रहे हैं। नलतर की खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयां तो नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता सिर्फ जिया जा सकता है। हमने तो जी लिया, अब आप जी के देखें। जानी भाई ने बताया था ना कि नारायण जाने का प्लान था, लेकिन वहाँ पे स्नो फॉलिंग हो गई तो हमें मजबूरतन कहीं और अपना प्लान चेंज करना पड़ा। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए हो गया। हमारे नलतर वैली यार, यकीन करें, अगर हम मतलब हमजा चिलास तो नहीं, खैर चिलास तो एक वैसी एक पॉइंट है लेकिन हमजा और नॉर्थ के जितने भी एरियाज हमने इस ट्रिप में घूमे, उन सब एरियाज़ को मिला के भी इस जगह का मुकाबला नहीं है। उन सब की खूबसूरती को मिला रहे हैं तब भी इस जगह की खूबसूरती का मुकाबला नहीं है। अभी हम आए हैं, लेक है, लेक का मुझे नाम नहीं पता। इसका पानी बिल्कुल ग्रीन है। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठंड बहुत है, मेरे पीछे पहाड़ है, लेकिन हम अभी आपको दिखाते हैं लेक।
ओए बेटा बड़ी ओए जिंदा ब्लॉगिंग के चक्कर में बड़ी ज़ाया हो जाता है अभी। ज़ाया तो नहीं होता, बड़ी ठंड में मर जाता। गो। अरे यहाँ उड़ गए, हवा आ गई। हाय 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 हाय। ऊपर ही दिखे हो गया, किसके लिए नहीं? मेरा आ जा। हिलाओ थोड़ा नहीं देखो यार, जाकिर भाई ने जो बोला था ना, वो बिल्कुल सही बोला था कि मर्द को दर्द होता हो नहीं होता हो, लेकिन सर्दी लगती है यार। हम ग्रीन लेक के बाद अब आए ब्लू लेक। नलतर में 7 लेक्स हैं, और जो हमारे टूर गाइड है ना, उन्होंने भी अभी तक ये 7 की 7 लेक्स नहीं देखी। मतलब नलतर का अलग से ट्रिप होता है 5-6 दिनों का। तो ये सीन है, और यहाँ पे जो है ना पहाड़ से बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत खूबसूरत झीलें हैं यार, बहुत प्यारी हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊँ, मुझसे अच्छा मज़े की बात बोला भी नहीं जा रहा, और मुझसे कैमरा भी नहीं संभाला जा रहा, क्योंकि जितनी ठंड है ना, मैं बगैर ग्लव्स के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि तो मैं ग्लव्स का रिस्क नहीं ले सकता, कैमरा हाथ से स्लिप होता है। तो यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। नलतर वैली की खूबसूरती बिल्कुल अलग है, बाकी पूरे ट्रिप की खूबसूरती बिल्कुल अलग है। हुसैनी ब्रिज घूम लिए, पता नहीं क्या क्या नहीं घूम लिया हम, हुंजा घूम लिए, ये सब चीज़ें एक जगह पे। ये बच्चे हैं, जो अब्बू है ना वो है नलतर। तो यार हम अभी आपको दिखाते हैं ब्लू लेक। ओके मैं हाथ हिला। हेलो। तो फराज भाई के मुस्कुराते हुए गुड बाय के साथ हमारा ट्रिप हुआ यहाँ पे ख़त्म। अब ज़रा दिल की बात करनी है आपसे। तो बात कुछ यूँ है कि सफ़र और मंजिल दोनों से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अच्छे लोग और उनका साथ। उन जगहों की यादें भी बहुत अहम हैं, लेकिन कुछ यादें जो अपने लोगों से वाबस्ता होती हैं, उनका दिल में एक अलग मकाम होता है। सफ़र के आखिर में दिल आपका ये सोच के दुखता है कि ये सब लोग जिनके साथ आपका इतना वक्त गुजरा है, जो आपके दिल के इतने करीब आ गए हैं, इनमें से कुछ से तो आपका राब्ता रहेगा, लेकिन कुछ सिर्फ कहानियों की तरह याद किए जाएंगे। और मेरी कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि जो सबसे करीब थे वो सबसे दूर जा बसे, लेकिन दिल के करीब रहेंगे हमेशा। तो उनके लिए छोटी सी बात ऐसा है कि मुझे याद आना, याद भी करते रहना। नहीं यार, ऐसे नहीं, फील नहीं आती, व्यू चेंज करते। तो हाँ, अब ज़रा बेहतर है। तो बात ये हो रही थी कि मुझे तुम याद आना, याद भी करते रहना। मुझे तुम याद आना, याद भी करते रहना। जो किया मिलके मेरे बाद भी करते रहना। सफ़र ज़िंदगी ले जाए कहाँ किसको ख़बर, वक्त ना हो मगर बात भी करते रहना। कितनी हंसी हैं वो यादें, मासूम हैं बहुत। कितनी हंसी हैं वो यादें, मासूम हैं बहुत। फ़ना ना हो कभी मुराद भी करते रहना। यादें मयस्सर हैं मगर तंग भी तो करती होंगी। यादें मयस्सर हैं मगर तंग भी तो करती होंगी। कैद ना करना बस आज़ाद भी करते रहना। मुझे याद आना, याद भी करते रहना। जो किया मिलके मेरे बाद भी करते रहना। यार मैं शायर तो नहीं हूँ, बस दिल से लिख देता हूँ जो भी समझ में आता है, और आप लोग भी सुन लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
इंशाल्लाह मिलेंगे अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अखरोट बादाम पिस्ता।